अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की नाम जूते तो आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्रिकेट तो देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी। आज क्या मैच जारी है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। नीदरलैंड ने शानदार किस्म की बैटिंग की है, स्पेशली उनके कैप्टन ने एंड में आगे बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है। देखते हैं जी, क्या पता आज फिर से कोई अपसेट हो जाए, कुछ कर दे नीदरलैंड, हम तो ये दुआ करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, देखते हैं क्या बनता है। इसमें बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के कैंप से पहले, इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले बुरी खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं। बुखार को लेकर जो है बुरी खबरें आ रही हैं। कल ही हमने आपको खबरें दी थी यार कुछ खिलाड़ी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अब्दुल्ला शफीक भी बीमार हो गए हैं। और अगर आप बात करें तो शाहीन केवल से भी अपडेट है, फिर आप उसामा मीर को लेकर भी कुछ खबर आ रही है, जमान को भी लेकर भी जो खबरें कुछ आ रही हैं। क्या खबरें आ रही है सारी वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों इस नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो मैच न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान है, क्या खूबसूरत किस्म का नीदरलैंड ने जो कमबैक किया है। और नीदरलैंड ने यह बताया कि अगर 150 पर भी आपके 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, फिर भी अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो तो आप ये रन कर सकते हो। 245 उन्होंने लगा दिया 43 ओवरों में। स्पेशली उनके जो एडवर्ड कैप्टन है, क्या इनिंग्स खेली है जी आज उस लड़के ने। नहीं, 140 पे 7 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद कमाल खेला। एडवर्ड्स ने कमाल किया। वांडर मर्वे, जो आपको याद होगा कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, तो हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था और हमने कहा था कि भाई पूरा पाकिस्तान आपको बैक कर रहा है, बस किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दो ताकि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएं। और उन्होंने हरा दिया। सिर्फ नीदरलैंड के हराने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें टिकट मिला था सेमीफाइनल में जाने का और फिर हमने फाइनल भी खेला था। तो वही ये नीदरलैंड थी और वही वांडर मर्वे उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। आज भी उन्होंने, अली साहब, थोड़ी सी नॉक खेली लेकिन बड़ी ताबड़तोड़ उन्होंने नॉक खेली है। दूसरा, एडवर्ड्स ने कप्तान वाली नॉक खेली है, फ्रंट से लीड किया और एंड तक एक स्कोर को 245 तक ले गए। याद रहे कि यह मैच छोटा है, बारिश की वजह से 43 ओवर्स का ये मैच था जिस पर 245 रन बोर्ड पे लगाए हुए हैं। अभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है। आई होप कि कुछ हो जाए, क्योंकि धर्मशाला की आउटफिट भी थोड़ी सी खराब थी। कल इन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीदरलैंड वाले कहते भाई हमारा काम है खेलना, नीदरलैंड में हमें इससे भी बुरी आउटफिट मिलती है, हम खेलेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को जीतने की। और इस टाइम अगर ये वर्ल्ड कप में अपसेट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए अली बहुत फायदा होने वाला है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पेशली नीदरलैंड खेलती है, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस लेके खेलती है। जैसे लास्ट में हमने इनसे सवाल भी पूछा था, तब भी ये बड़े कॉन्फिडेंस में। तो स्पेशली जो इनके ये एक खिलाड़ी है जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वंडर मार्वे, इन्होंने जो कैच पकड़ा था, आपको याद होगा कि मिलर का, उस कैच ने सारी गेम बदल के रख दी थी पिछले साल। और 2022 में सब पाकिस्तान की जीतने की शायद इतनी ज्यादा खुशी नहीं थी जितनी नीदरलैंड के उस मैच जीतने की खुशी थी। पूरे पाकिस्तान में सुबह के टाइम ये मैच देखा जा रहा था और पूरा पाकिस्तान ही खुशियां मनाना शुरू हो गया था। आज भी दिन हमारा बहुत खूबसूरत, 19 गेंदों पे 29 मारा है इन्होंने, 3 चौके 1 छक्का मारा है। फिर दत्त ने भी 3 छक्के मार दिए, 9 बॉलों पे 22 उसने भी मार दिया। आई होप कि अच्छा होगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका का स्टार्ट तो थोड़ा सा आपके धीरा धीरा ही हुआ है, आराम से भी बाबुआ भी टुक टुक कर रहे हैं। डिकॉक एक एंड से लगे हुए, लेकिन डिकॉक खतरनाक है। चलो खैर अली साहब, अब अगर ये अपसेट हो जाता है तो जो 4 टीमें टॉप 4, उनमें पाकिस्तान के लिए उम्मीदें बड़ी बन जाएगी। क्योंकि 2 टीमें तो अलग ही खेल रही हैं, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड वो आगे नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी 2 हारें मिल चुकी हैं, इंग्लैंड को ऑलरेडी बांग्लादेश से हार मिल चुकी है, न्यूजीलैंड से हार मिल चुकी है, सॉरी अफगानिस्तान से हार मिल चुकी है, उसके अलावा न्यूजीलैंड से उनको हार मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो आखिरी एक स्पॉट के लिए भी पाकिस्तान लड़ रहा था ना, कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान एक स्पॉट के लिए लड़ेंगे, अगर आज नीदरलैंड को हार मिलती है तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की कैंपेन भी खराब होगी। फिर कहीं ना कहीं 2 ऐसी स्लॉट्स होंगे जो आपके पास एम्प्टी होंगे। उससे बड़ी मजे की खबर यह है कि कल मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। अगर कल अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पेल दिया चेन्नई में तो फिर तो मजे और आ जाएंगे, क्योंकि फिर जो न्यूजीलैंड हवाओं में उड़ रही है, थोड़ी सी उनकी भी कहानी इधर थोड़ी सी बैठ जाएगी। लेकिन यू नेवर नो कि अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस होगा वो कहां पे होगा। और कहीं ना कहीं अगर 1-2 उनको और जीतें मिलती हैं तो उनके यहां भी हल्की सी उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि भाई हम भी सेमीफाइनल खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह वर्ल्ड कप आगे जा रहा है, होप कि अगर 1-2 अपसेट्स और होते हैं और 1-2 टीमें और हारती हैं तो ये वर्ल्ड कप का जो एकदम से सेमीफाइनल वाला सीन है वो खुल जाएगा सबके लिए। एक आध के अलावा 2 टीमें काफी हद तक बेहतर है इस वक्त अगर आप बात करें। लेकिन कल भी एक बड़ा अपसेट हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल मैच खेला जाना है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, और ये मैच जो है वो चेन्नई में खेला जाना है। और जो स्पिन के अगेंस्ट उनके बैट्समैन है केन विलियमसन, जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ऑलरेडी बाहर हो गए। लास्ट टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो केन विलियमसन ने सारा रिकवर करके दिया था। तो अगर कल के मैच के अंदर भी जैसे मुजीब मजिशियन है, क्या
बॉलिंग कर रहे हैं, राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बीसीसीआई ने शेड्यूल बनाया है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को बड़ा एज दिया कि उन्होंने उनके काफी मैच चेन्नई में करा दिए, मुश्किल तो और क्या चाहिए और मुश्किल टीमों के केस में चेन्नई पे खेल तो ये स्ट्रेंथ है चेन्नई में उनकी। अगर कल उनको न्यूजीलैंड को भी वो मारते हैं, आज ये मार दे नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को, तो कहीं ना कहीं मजा बड़ा है। देखो अब चेन्नई में तो आपको भी फायदा है, आपको भी साउथ अफ्रीका के साथ चेन्नई में ही खेलना है। अब आप भी इस्तेमाल करो। वो आपको फायदा है या आपको नुकसान है? क्या अफ्रीका के साथ खेलने में आपको नुकसान है? नुकसान क्या है मुझसे पूछे ना, मैं आपको बताता हूँ ना। जो उनके स्पिनर है वो बहुत क्वालिटी और आपसे बहुत बेहतर है। अब बात तो वही आ गई ना फिर। अब आप अगर आप सीनक, अब आप ये बात बोल रहे हो कि आपको किसी सीनक ड्रीस के साथ भी आपको स्पिन ट्रैक बना के अगर आपको एज नहीं मिल रहा तो फिर आप कहां पे खेलोगे? बिल्कुल नहीं मिल रहा। मतलब इस मैं तो मिलेगा इस पर अगर आप क्वालिटी बॉलिंग करें ना। आप मुझे उसके स्पिनर बताएं, अच्छी बॉल करते नहीं करते हैं? मेराज हैं, शमसी हैं, दोनों कितने अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं एक मैं नहीं, चलो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो आपको फायदा होगा ना वो ये होगा कि आपके पास जो प्लेयर हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, इमाम हो गए, सऊद हो गए, ये सब फंस के खेलने वाले हैं, ये ढीला ढीला भी खेलते हैं। लेकिन उनके पास जो अफ्रीका के पास प्लेयर हैं थोड़े से, वो थोड़ा अटैक करने वाले हैं। थोड़ा सा आपके उनका भी बेहतर हो ना, उनका जो अटैक है वो थोड़ा सा आपके सामने फारिग हो जाएगा। वो अटैक नहीं करेंगे, उनकी विकेटें गिरेंगी। मुझे लगता है पाकिस्तान को एज रहेगा। खैर अली साहब आगे चले। आप पाकिस्तान का जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान के कैंप से। तो पाकिस्तान की जो आज ट्रेनिंग सेशन थी, पहले उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। वजह ये बताई कि खिलाड़ियों की बीमारी की वजह से जो उसको कैंसिल किया गया। फिर दोबारा से जो मैनेजर है पीसीबी के, उनका फिर मैसेज आया कि भाई अब ट्रेनिंग जो है वो शाम 6 से लेकर जो है वो 8 बजे तक जो है ट्रेनिंग होगी। तो खबरें ये आ रही है कि भाईजान हमारे कुछ खिलाड़ी जो है वो बीमारी का शिकार है, जिनमें जो सरे फहरिस्त नाम आ रहा है वो आ रहा है अब्दुल्ला शफीक का। कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक जो है बड़े उनको सख्त बुखार है, उनको थोड़ा अलग भी कर दिया गया खिलाड़ियों से। फिर नाम आ रहा है शहनशाह अफरीदी का और उसामा मीर का। कहा जा रहा है ये थोड़ा इन्होंने रिकवरी प्रोसीजर जो है वो पकड़ा हुआ है। फिर नाम आ रहा है जी जमान खान का। कहा जा रहा है कि वो भी बीमार है। तो कंसर्न मेन कंसर्न जो दाऊद से मुझे नजर आ रहा है वो तो अब्दुल्ला शफीक का नजर आ रहा है कि उनको अलहदा भी कर दिया गया। देखिए जो पाकिस्तान के कैंप है, आपने जैसे बताया कि 6 से 8 बजे पाकिस्तान की प्रैक्टिस रख दी गई। पहले मैनेजर ने कहा प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर टीम को कहा गया कि ऑप्शनल प्रैक्टिस है, जो आना चाहे वो आ सकता है, जो ना आना चाहे वो ना आए। काफी कम खिलाड़ी आज प्रैक्टिस में आए हैं। 6 से 8 बजे जो प्रैक्टिस थी, अभी तो जा रहे हैं वापस प्रैक्टिस करके। लेकिन अली साहब जो बैड न्यूज है वो ये है कि कल आपको जैसे हमने बताया था कि बेंगलोर में पाकिस्तान टीम के लिए खाना रखा गया पीसीबी ने, ताकि खिलाड़ियों का माहौल अच्छा रहे, थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश रहे, मेंटली अच्छे रहे। हारे हैं कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब मोटिवेट रहे, आगे वर्ल्ड कप बहुत पड़ा हुआ है, आगे जीत मिले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए। तो बेंगलोर में खाना रखा गया था, रात को डिनर था, बड़ा अच्छा जबरदस्त आलीशान डिनर था। लेकिन उसमें भी अब्दुल्ला शफीक को हमें नजर नहीं आए और बाद में पता चला कि अब्दुल्ला शफीक को कहा गया कि आप होटल में ही रहिए। अब्दुल्ला शफीक का और जितने पाकिस्तान टीम के आपने खिलाड़ियों के नाम बताया उन सब का एहतियातन तौर पर डेंगू का भी टेस्ट करवाया गया। लेकिन सबसे गुड न्यूज ये है कोविड के भी कुछ कहा गया, रिपोर्ट नहीं आई है, कोविड के भी तो रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन जो डेंगू का टेस्ट करवाया गया वो अच्छी बात है। आपके 8 खिलाड़ियों के डेंगू का टेस्ट करवाया गया और सबका सब क्लियर हो गया और किसी को भी डेंगू फीवर नहीं है। याद रहे कि शुभमन गिल को भी इससे पहले डेंगू हुआ था और वो 2 हफ्ते और तकरीबन 10-12 दिन के लिए, वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए वो बाहर हो गए थे। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक के बिलखसूस उनका डेंगू क्लियर आ गया। लेकिन इस टाइम शदीद बुखार में मुब्तला है। कहा जा रहा है कि वो कमरे से भी नहीं निकल रहे, अपने सिर्फ लेटे हुए हैं और वहां पर आराम कर रहे हैं, उनको हाई फीवर है। तो ये काफी बैड न्यूज है। और अगर अली साहब यही रहता है, अगर उनको फीवर कल भी उनका, क्योंकि आज बहुत तेज फीवर है, अगर कल भी उनका नहीं रहता है तो यकीनन तौर पर आपकी प्लेइंग 11 जो 11 है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फोर्सफुली तब्दीली होगी, ये मानते हुए कि आपका अब्दुल्ला शफीक मैन इन फॉर्म है। श्रीलंका वाला मैच उसने बड़ा अच्छा खेला था, जो आपका इंडिया गेम चल रहा था वो तो अच्छे निक नजर आ रहा था और बॉल ही बैठ गया, सीधा सीधा सिराज का बॉल बैठ के पैड पे आया। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ा यूजफुल रहेगा अब्दुल्ला शफीक, जो आपको मैन फॉर्म में ना, इमाम की फॉर्म में, फखर की भी फॉर्म नहीं है। फखर की भी जो अपडेट है वो ये है कि फखर को नी इंजरी थी, उनको नी में पेन था, लेकिन उससे काफी हद तक वो रिकवर कर गए हैं, काफी उनको बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक तो आपकी फर्स्ट चॉइस है, इमाम और फखर में से आप किसी एक को रखते तो फिर फोर्सफुली आपको, अगर वो बुखार में रहते हैं तो फोर्सफुली आपको फखर को 11 में डालना पड़ेगा। ओपनिंग फखर और इमाम ही करेंगे, वही दोनों ओपनिंग करेंगे, अब्दुल्ला नहीं खेलेंगे। लेकिन अली साहब बातें यहां तक एंड नहीं होती हैं। अपडेट ये भी आ रही है कि शाहीन भी मुकम्मल फिट नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी 2-3 मसले मसाइल है। कहा जा रहा है कि वो थोड़े से वीक हुए हैं, थोड़ा सा इम्यून वीक हुआ है, बुखार उनको भी हल्का हल्का है, अभी भी बेशक वो रिकवर कर गया, लेकिन कहा जा रहा है हल्का हल्का फीवर उनको भी है। उसामा मीर की भी कहा जा रहा है कि तबियत नॉर्मल ही है। परसों उनको बुखार की अपडेट थी, आज कहा गया कि काफी हद तक बेहतर है, लेकिन फिलहाल अभी भी उनको बुखार है। तो अब पता नहीं है कि ये दोबारा से, आई डोंट नो कि वो अगर ठीक भी हो गए तो आपको पता तो है फिर आपको बाबर 11 का और टीम मैनेजमेंट का, क्यों कहेंगे भाई उसको 3 दिन पहले बुखार था तो अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम तो नहीं खिलाएंगे, हम तो शराब और नवाज को खिलाएंगे। इवन काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है शराब और नवाज की, इवन इंडियन मीडिया में बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। कोई कह रहा है जिसको विक्रांत बोल रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है कि भाई इसको तो ये हमारे यहाँ होते हम रांची में ना रखते, फलाना रखते, ढिमकाना रखते।
बात यह कि हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। ये तो नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई शादाब और नवाज के बाद, बहुत कुछ हमारे पास है, वो कुछ कर भी नहीं रहे। आप उनको आराम करा के दोबारा खिला लेना, अभी आपके पास जो है वो आप खिला लो। अब सवाल यहाँ पर यह भी आ गया ना, अगर आप ये अब सवाल यहाँ पर यह उसामा मीर के लिए ऑलरेडी जो है वो चल रहा है कि उसामा मीर रिकवर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शाहीन भी कर रहे हैं। अगर आप उसामा मीर का बहाना बना देंगे कि यार उसामा मीर को हम इसलिए स्क्वाड में नहीं डाला कि वो बीमार थे, फिर शाहीन को आप क्या इसी तरह खिला रहे हैं, ये भी बहाने अब आ जाएंगे ना आस्ते आस्ते। नहीं, अगर शाहीन को अगर आप बीमारी पे खिला रहे हो या अगर आप उसको नहीं खिला, आप देख रहे हो, लेकिन शाहीन का मसला यह है कि ये कहते हैं कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वसीम जूनियर को कहते हैं वो ऑप्शन है, शाहीन ही खेले, वो कहते हैं बीमार शाहीन खेल ले, लेकिन हम उसके साथ तो जाएंगे ही नहीं जूनियर के साथ। बात वही है। तो आपने जमान खान को स्क्वाड में रखा, जमान के बारे से भी अपडेट आ रही थी कि उसको भी हल्का सा बुखार था, लेकिन कहा जाएगा वो भी रिकवर कर गया ऑलमोस्ट, वो भी ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 खिलाड़ी हैं जो कुछ बहुत ज्यादा अनफिट हैं, बुखार में मुब्तला हैं, कुछ को दर्द है, कुछ रिकवरी कर रहे हैं। आपको कोई 5 से 6 खिलाड़ी इस टाइम, आपको पता है मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इंडिया का मौसम भी थोड़ा डिफरेंट है, आप शहर टू शहर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं ज्यादा ठंड रहती है, कहीं गर्मी रहती है, कहीं मौसम ऐसा आ रहा है ना, इसमें एकदम हवा लग जाती है। अभी तो यहाँ पाकिस्तान में सारे बच्चे वगैरह भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, मौसम ऐसा चल रहा है। लेकिन मैंने स्वेटर निकाल लिया आज, इस टाइम जो चीजें हैं वो काफी खराब चल रही हैं, और पाकिस्तान टीम की बिफोर ऑस्ट्रेलिया मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 11 में फोर्सफुली तब्दीली होगी अली, ये तो नजर आ रहा है। कुछ अभी तक जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान की 11 में तब्दीली होगी। मुझे जो नजर आ रहा है कि अगर अब्दुल्ला खुदा ने खासा जो ये अभी सिचुएशन बताई है, जो अभी तक अपडेट आई है, हमारे साथियों से भी अपडेट मिली है डायरेक्ट बैंगलोर से कि होटल से, तो वो तो ये कह रहे हैं कि कल का दिन है और परसों का दिन है, क्योंकि जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि अब्दुल्ला कल भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, परसों भी नहीं कर सकते। तो अगर वो 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके बाद 3rd दिन तो आपका मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर तो वो नहीं खेल सकेंगे, फिर तो वो खेल नहीं सकेंगे। अगर वो 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो आप तो उनको बाहर करोगे। अब फखर और इमाम को आप दोनों को खिला रहे हो। अब मसला यह है कि इमाम भी जो खेल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इमाम और बेंगलोर का जो विकेट है थोड़ा सा तेज विकेट है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पिनर को हेल्प करता है, बाउंड्रियां छोटी हैं और रन्स बनते हैं उधर, हाँ, बाउंड्रियां छोटी हैं। और कहा जाता है इंडिया में कि इंडिया में सबसे ज्यादा जिस ग्राउंड में पेसर्स को हेल्प मिलता है, कहा जाता है वो बेंगलोर का है। बिल्कुल, जिस विकेट पे ये मैं नहीं कह रहा, ये साइमन डॉल ने बात किया है, आईपीएल में भी वो कमेंट्री करते हैं, हमारे शाहीन को मिले। लेकिन ये तो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की भी बात है कि दूसरी तरफ अगर आप अगेंस्ट देखें, फिर आपके पेस अटैक में स्टार्क वहां पर मौजूद है, पैट कमिंस वहां पर मौजूद है, हैजलवुड वहां पर मौजूद है, फिर तो उनको भी ठीक ठाक किस्म का मिलेगा। उनके पास जो सेकंड ऑलराउंडर है उसमें मिचेल मार्श है या स्टॉइनिस है, वो भी मीडियम पेसर उनके पास है। तो कुछ चीजें, कैमरन ग्रीन है उनके पास, तो कहीं ना कहीं हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है, स्पिन अटैक की मैं बात करूं, वो इंतहाई बुरी है इस वर्ल्ड कप में। लास्ट मैच में वो भी वापस आगे 4 विकेट जंपा ने ले लिया सब। और आज एक और खबर आ रही थी भाईजान, और वो भी मुझे बड़ी बुरी खबर लग रही थी। वो ये आ रही थी कि ट्रेविस हेड आ रहे हैं जी, ट्रेविस हेड ट्रेवल कर गए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान और इंडिया के लिए निकल गए, और अगेंस्ट पाकिस्तान में भी वो खेल गए। अभी तक नहीं थे ट्रेविस हेड टीम के साथ, तो ये तो बड़ी बुरी खबर है कि जिसको देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुंह उठा के आ जाता है। तो ये क्या बात हुई? और स्मिथ का भी बल्ला अभी खामोश है, तो स्मिथ तो ये बड़ी खबर है कि अगर ट्रेविस हेड आ जाते हैं इंडिया में, उनका बल्ला ठीक ठाक बोलता है, ट्रेविस हेड का ठीक ठाक अच्छा खेलते हैं, एशेज में इतना अच्छा कर रहे हैं, इस टाइम मैन इन फॉर्म है। तो कोई इतनी अच्छी खबरें है नहीं, पाकिस्तान टीम के कैंप से आ नहीं रही हैं, कुछ खिलाड़ी अनफिट हैं, फिर रिप्लेसमेंट भी। अब देखें, अब ये मैं हूं अगर मेरे बस में हो तो मैं तो इस टाइम जो सिचुएशन बन रही है कि 4 खिलाड़ी आपके अनफिट हो रहे हैं, फोर्सफुली तब्दीलियां हो रही हैं, आपको किसी एक आध को बाहर करके आपको डालना चाहिए, आपको अबरार को स्क्वाड में डालना चाहिए। देखो हम वो ठीक भी है, वो फिट भी है कि हम तो रोज आवाज लगाते हैं, और कहा यह जाता है कि थोड़ी थोड़ी आवाज लगाने से फर्क पड़ता है। हम रोज यहाँ से बैठ के आवाज उठाते हैं उसामा के लिए, हम रोज यहाँ से बैठ के आवाज उठाते हैं जमान के लिए, और फिर हम आपको एक बात भी बताते हैं कि ये करेंगे भी, लेकिन तब करेंगे जब चिड़ियां खेत चुग चुकी होंगी। अभी मौका है, अभी टाइम है, इनको करनी चाहिए तब्दीली। बिला वजह जूनियर स्क्वाड के अंदर है, जूनियर कुछ भी नहीं कर रहा, जूनियर को बाहर करें, किसी को एक को भी ले आए अंदर, लेकिन नहीं, इन्होंने रखा हुआ है। अगर अभी आपके पास अबरार स्क्वाड में होता तो आप उसको डायरेक्ट 11 में खिला लेते। आप अगर उसामा आपका फिट होता तो चलो आप उसामा के साथ अबरार को डाल लेते, आप नवाज और शदाब दोनों को बाहर कर देते, या आप अपने आप एक पेसर को भी बाहर कर सकते थे, क्योंकि आपके पेसर्स की भी वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। बट आई होप कि आप बेंगलोर में तो 3 फास्ट बॉलर खिलाओगे, हसन हो गए, शाहीन हो गए, रऊफ हो गए, क्योंकि बेंगलोर का विकेट थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प भी करता है, और बाउंड्रियां भी थोड़ी छोटी हैं स्पिनर के लिए, तो होनी चाहिए, मुश्किलात होंगी। आगा सलमान को बाहर करके इब्रार को ले आना चाहिए। आगा तो है ही नहीं,
इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, 11 में के स्क्वाड में? स्क्वाड में बात अच्छा, कर स्क्वाड रहा में हूँ। बात कर कि आगा को बाहर करके इब्रार को ले आना चाहिए और जूनियर को बाहर करके जमान को अभी स्क्वाड में 11 के ऊपर बात करें, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखिए, 11 में तो जो option है इसलिए आपके 4 से देखो ना, अब आपकी अब्दुल्ला के ऊपर सवालिया निशान आ गया, ठीक है, उनकी जगह फिर फखर ही आएंगे, उसामा के ऊपर सवालिया निशान आ गया। उसामा तो ये अगर आ भी सकते हुए तो ये एंड में बहाना बना अभी जो नहीं लाएंगे। देखो, अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है, मैं ये कंफर्म भी करेंगे, अभी हम मे भी कल कंफर्म हो जाएगा हमें, उसामा की, क्योंकि जो अपडेट थी ना वो 2 दिन पहले, मैंने आपको भी क्या बात कर रहा था, 2 दिन पहले हमारे पास, बिल्कुल हमने कल दी है, कल तो खबर दी है, कल खबर दी कि हमारे पास 2 दिन पहले थी। उसामा अब जो इंडिया वाला मैच हुआ ना उसके बाद उनको बुखार हुआ था, इंडिया वाले मैच के अगले दिन उनको फीवर हुआ था, उस मैच के लिए वो फिट थे, इंडिया वाले मैच से पहले वो खेल सकते थे। सैटरडे को था तो संडे को हो गया, तो संडे आ गया, इन्होंने नहीं मंडे खेला, आ गया, ट्यूसडे आ गया, संडे की रात तो शायद उनको बुखार हुआ और वो 1 आध दिन में रिकवर कर गए, लेकिन इन्होंने बार बार उसामा को ये हाईलाइट किया कि उसामा बीमार है, उसामा बीमार है, उसामा बीमार है, एक ऐसा एक इमेज शाहीन नहीं कभी बताते कि वो बीमार हाँ, शाहीन का नहीं बताते कि वो बीमार है। उसामा का इन्होंने ऐसा ही इमेज दिखाया कि मीडिया में और फैंस में चले कि जो लोग रोला डाल रहे हैं ना, उसामा को खिलाओ, उसामा को खिलाओ, उनको कंट्रोल हो। हाँ, इवन कहा गया था कि उनको हल्का सा बुखार था, सिर्फ 1 दिन का बुखार था और वो ठीक हो गया, लेकिन अब ये क्योंकि जिसको नहीं खिलाना ना तो वो ठीक भी होगा तो ये कहेंगे वो बीमार है, वो बुखार है, उसको अब नहीं खिला रहे। फखर का भी इन्होंने शोशा छोड़ दिया कि वो अनफिट है, ठीक नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, और जब खिलाना होता है तो फखर खेल लेता है, हाँ। मसला नहीं है, जब खेलना होगा वो खेल लेगा। मसले कि जिसको इन्होंने खिलाना है उसको ये नहीं बताएंगे कि उसका बुखार भी है, हाँ, तो तुझे बुखार नहीं है, हाँ, और जिसको नहीं खिलाना उसको हल्की सी छींक भी आ गई, नहीं इसको बुखार है, इसको बुखार अब है। जमान खान रिजर्व में, लेकिन उसका इन्होंने हाईलाइट करके पीसीबी बार बार अपडेट दे रहा होता है कि जमान इंजर्ड है, जमान अनफिट है, जमान अनफिट है। उसका लेना देना क्या? उसका लेना देना ही नहीं है, वो स्क्वाड में ही नहीं है भाई, वो स्क्वाड में ही नहीं है। इब्रार की भी खबरें चलाई है, वो झूठी खबरें चलाई हैं, कोई इब्रार की बिल्कुल कंफर्म तो बिल्कुल फिट है, इब्रार कुछ भी नहीं और हुआ। इब्रार कल मैंने देखा इतना जबरदस्त तरीके से तैयार होके आया था, जो हारिस की कोई इन्होंने अपडेट चलाई, मोहम्मद हारिस की नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो खेल नहीं सकता, ना हम उसके लिए बोल रही, सबको पता है कि रिजवान बेस्ट चॉइस है। ये अपने मतलब के खिलाड़ियों की इन्होंने आवाजें लगाई हैं जिनको पता है ना कि जो आवाम सोशल मीडिया में या मीडिया में या हम लोग जिनकी चीखें मार रहे हैं कि इनको टीम में डालो, टीम में डालो, सिर्फ उनको ये हाईलाइट करके बता रहे हैं कि यार ये इसको बुखार हो गया, इसको बुखार हो गया, इसको बुखार हो गया। और जो खिलाड़ी शाहीन जिसकी पेस नजर आ रही है आपको 130 की है, हम बात कर रहे हैं उसकी इन्होंने छुपाई गई, ये हम आपको खबर दे रहे हैं, ये पीसीबी ऑफिशियली नहीं दे रहा, शाहीन की खबर छुपा कर रखी हुई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि भाई वो बीमार है, पेस उसका 128 130 का हो गया, शाहीन का, वो बीमार है, फलाना है, लेकिन उसका नहीं बता रहे, क्यों? क्योंकि और जमान का अपडेट दे रहे, जमान अनफिट है, जमान बीमार हो गया, जमान बीमार हो गया। और भाई जमान का मचार डाले, वो तो तुमने रिजर्व में रखा हुआ है, वो तो तुम खिला ही नहीं सकते, तो आप इनकी चालबाजियां खाली देखें जरा, जो जिसको ये चाहते हैं खिलाना उसको ये ठीक करते, उसको बता ही नहीं रहे वो बीमार है, और जिसको ये कह रहे हैं ना कि नहीं खिलाना चाहते, अभी 3 दिन रहते हैं। ये शाहीन का भी बताया है कि वो अफरीदी के मुंह से बात निकल रही है, शायद अफरीदी के मुंह से, अफरीदी ने बताया है वो, अब आपने बात ठीक किया, तब पीसीबी ने हल्का सा बता दिया, तब इनको नहीं, तब भी नहीं, तब इनको मजबूर किया कि सबने पकड़ लिया पीसीबी को, बताओ बताओ बताओ, और हमें जो पता चला कि जो उसने उंगली का करवाया यहाँ पर एक हॉस्पिटल, कौन सा नाम बताए, मारूफ हॉस्पिटल, मारूफ हॉस्पिटल जो है उसके हमारे पास पर्ची है, हमें पता चला कि यार यहाँ पे तो शाहीन का चेकअप हुआ, वो तो हमें तब अपने सोर्स से पता चला, इन्होंने तो नहीं बताया। बिल्कुल। दूसरा यह है कि उसामा का बुखार, आज जो अपडेट थी, कल की बल्कि अपडेट थी, कल की अपडेट थी कि वो रिकवर कर गया, लेकिन पीसीबी आज बोल रहा है कि अभी भी वो बुखार में रिकवरी की तरफ है, ढिमकान है, आहिस्ता हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनका इरादा ही नहीं है, इनकी नीयत खराब है, ये खिलाना ही नहीं चाहते उसको, इसलिए शोर मचा रहे हैं। बल्कि कल की अपडेट थी कि वो रिकवर ऑलमोस्ट कर गया, और आज ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी वो कर रहे हैं, अभी प्रोसीजर में है, फिर एंड में आके टॉस ओवर बोलेंगे अभी वो रिकवरी की तरफ लगा हुआ है, अभी हो रही है। यार आप तो मजाक कर रहे हो यार पाकिस्तान के साथ, आप खिलाने नहीं चाह रहे जान के, जो आप नहीं खिलाना चाह रहे उन सबको आपने बीमारी कैटेगरी में डाल दिया, इवन वो रिकवरी कर भी रहे हैं, ये ज्यादती है यार। लेकिन आई होप कि अल्लाह करे अब्दुल्ला शफीक फिट हो, क्योंकि अली कर इस टाइम अब्दुल्ला शफीक वाहिद आपका ओपनर है जो मैन इन फॉर्म है, वरना तो चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी अगर अब्दुल्ला शफीक भी अनफिट होते हैं तो। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका ऑप्शन ऐप से वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम पे जाइए इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर फॉलो तो भेजो, इनको भी फॉलो, मैं अब्दुल क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए, फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।